हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे कि श्वसन तंत्र खत्म कर दिए। इसके बाद आया था 10 क्लास में, आया था वाहन। वाहन क्या है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। वाहन के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, कौन सी होता है वाहन। वाहन जैसे कि हम लोग यहाँ कहीं से यात्रा करके जाते हैं, उसी को वाहन द्वारा जाते हैं। वही वाहन जाते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसको वाहन बोलते हैं। उसी तरह जो शरीर में हम लोग का वाहन चलता है, जैसे ग्लूकोज का चलना, ग्लूकोज खाते हैं हम लोग, सब जितना भोजन होता है सब ग्लूकोज के रूप में टूटता है। और टूट के जो पूरा कोशिका के पास जाता है, सब कोशिका के पास जाता है, जितना भी शरीर का जितना अंग है सब कोशिका के पास जाता है, जितना ग्लूकोज बना वो जो ग्लूकोज का वाहन कराता है उसी को वाहन बोलते हैं। शरीर में वही देखना है, जो वाहन कराता है वह रक्त परिसंचरण के द्वारा कराता है। जो रक्त में घुल के पूरा ग्लूकोज जाता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन भी घुलता है और फिर वही ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा हम लोग तो जान चुके थे पहले कि ऊर्जा हम लोग को चाहिए तभी तो कुछ काम कर पाएगा। शरीर जब तक काम करेगा मतलब कौन सी उसमें ऊर्जा पा रहा है, ऊर्जा देखो कि काम नहीं कर पा रहा मतलब कौन सी ऊर्जा नहीं है। उसको शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा ही चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं वाहन क्या है। वाहन रक्त परिसंचरण है। जैसे रक्त परिसंचरण, वाहन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, रक्त परिसंचरण। रक्त का कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें ऑक्सीजन घुला होता है, इस सबका परिवहन करता है। पहला इसके अंतर्गत 3 भाग होते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग, पहला हो गया हृदय, रुधिर और रक्त नलिका। रक्त नलिका, हृदय तो समझ गया, दिल जिसको बोलते हैं, हृदय को दिल बोलते हैं हम लोग। और दूसरा हो गया रुधिर, रुधिर ब्लड को बोलते हैं, जिसको रक्त बोलते हैं उसको रुधिर बोलते हैं। वो कैसे चलता है। फिर तीसरा पढ़ना हम लोग को रक्त नालिका, जो नस होता है, धमनियां होता है, उसके बारे में पढ़ना है। कौन सा नस कौन सा रक्त लेके जाता है, शुद्ध लिखता है कि अशुद्ध लिखता है, धमनी शुद्ध लिखता है कि अशुद्ध लिखता है, उसी के बारे में पढ़ना है, रक्त नालिका के बारे में। तो हम लोग पहले देख लेंगे हृदय। हृदय का क्या काम है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हृदय आम भाषा में हम लोग जैसे बोल सकते हैं उसको दिल बोलते हैं। दिल जैसे रहता है, मुट्ठी आकार का रहता है, जो मानव का मुट्ठी होता है ना, इस तरह मुट्ठी का आकार का होता है दिल। तो पहले फिगर बना के उसमें दिखा देते हैं, उसके बाद उसको बढ़िया बता देते हैं कैसे हम लोग का शरीर में ब्लड पंप कैसे करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है और कैसे वो अशुद्ध और शुद्ध रक्त को अलग करता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग हृदय पढ़ रहे थे, हृदय के बारे में पहले जान चुके थे। हृदय उसके बाद पहले था हृदय पढ़ेंगे, हृदय जिसको हार्ट बोलते हैं। इसमें देख लेते हैं हृदय का ही मानचित्र जैसे होता है, चित्र बनाना हृदय का, इसी तरह का हृदय होता है। हम लोग का हृदय होता है 4 भागों में बांटा होता है। इस तरह मान लो हृदय है, इसको 4 भागों में बांट दिया है। इसको ऊपर वाले को बोला जाता है आलिंद, आलिंद, और नीचे वाला को बोला जाता है नीलय। इसी के बारे में हम लोग को जानना है, जो कि हम लोग देख लिए। ऊपर वाला को आलिंद बोला जाता है, नीचे वाला को नीला बोला जाता है। इसमें सिर्फ देख ले हम लोग कि वाहन कैसे करता है, हम लोग का जो ब्लड वाहन करता है, कैसे वाहन करता है, कैसे उसका यूज करते हैं। तो हम लोग इसी का देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जैसे कि हम लोग का सब कोशिका को ग्लूकोज चाहिए, और सब कोशिका ग्लूकोज चाहिए, उसको ऊर्जा के रूप में टूटेगा। ग्लूकोज तो ऊर्जा के रूप में टूटता है। पहले अगर ग्लूकोज हम लोग भोजन के द्वारा मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, इसको जब टूटेगा, ये ऑक्सीजन रहेगा तभी टूटेगा। ग्लूकोज जो टूटता है ऑक्सीजन रहेगा तभी, और जो ग्लूकोज टूटेगा उससे ऊर्जा मिलेगा हम लोग को, जो ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलता है। एटीपी के रूप में मिलता है। इसके बारे में तो जान चुके थे पहले। ग्लूकोज जो टूटता है एटीपी के रूप में टूटता है, लेकिन एटीपी के रूप में तब टूटेगा जब उसको ऑक्सीजन पहुंचेगा सब कोशिका के पास। तब पहले सब कोशिका के पास ग्लूकोज पहुंचेगा, उसके बाद ऑक्सीजन जाएगा उसके पास, तब ऊर्जा के रूप में टूटेगा, जो कि एटीपी के रूप में टूटेगा। तो यही देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ कोशिका है, हर कोशिका मान लो कि हम मेरे शरीर का सब कोशिका यही है। सब कोशिका जैसे कि यहाँ कोई शरीर का कोई भी पार्ट का कोशिका, यहाँ से इधर से आया शुद्ध रक्त, यहाँ वो यूज किया। कार्बन डाइऑक्साइड में देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इधर से शुद्ध रक्त आया, O2 आया, O2 जिसको ऑक्सीजन युक्त बोलेंगे ब्लड, इसमें आया तो ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बचा। कार्बन डाइऑक्साइड जो बचा ये जाएगा ब्लड, जिसको बोलेंगे अशुद्ध रक्त। इधर से जाएगा या जो सीरा है, ये जो नली है, इसको बोलेंगे महासीरा। इसको कौन सी बोलेंगे, इसको महासीरा बोलेंगे। महासीरा के द्वारा ही जाएगा आलिंद, दायां आलिंद जैसे होता है दायां, इधर साइड बोलेंगे दायां, इधर साइड को बोलते हैं बायां। तो इधर जो आ रहा है इसको बोलेंगे दायां आलिंद गया। दायां आलिंद से बायां नीलय में जाता है, बायां नीलय से फिर एगो पंप नली रहता है, इधर अलग जाता है, इधर से घूमते घूमते चल जाता है फेफड़ा के, फेफड़ा चल जाता है, फेफड़ा पास आया, जो कि यहाँ शुद्ध अशुद्ध कर देता है। यहाँ फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। यहाँ फिर जो ऑक्सीजन को अलग किया, फेफड़ा को देखो, फुफ्फुस कोशिकाएं लिखे, फुफ्फुस कोशिकाएं के द्वारा अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। और फिर यहाँ से जो जाता है ब्लड, इसमें O2 रहता है। O2 मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त आता है। यही शुद्ध रक्त आते आते फिर आता है यहाँ बायां नीलय आ गया, बायां नीलय आ गया, फिर यहाँ से जाता है दायां नीलय में, बायां नीलय में चल गया
दायां आलिन से चल गया कहाँ, बायां नीला चल गया, बायां नीले से यहाँ फिर शुद्ध इधर तो शुद्ध रक्त आ रहा है, इधर से जो जाएगा इधर शुद्ध होते हुए जा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया जो कि महाधमनी के द्वारा जाएगा, और महाधमनी के द्वारा जाएगा, और फिर यहाँ जो हुआ वह सब कोशिका यूज कर लिया। फिर जो ऑक्सीजन वाला आया यहाँ O2 वाला आया, फिर यहाँ सब कोशिका को चाहिए ग्लूकोज तोड़ने के लिए ऑक्सीजन, फिर यहाँ आया, फिर ग्लूकोज को तोड़ लिया, एटीपी के रूप में ऊर्जा ले लिया, फिर इस तरह घूमते रहता। मतलब कि यहाँ से शुद्ध रक्त आया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गया, फिर इधर से आके शुद्ध हुआ, फिर यहाँ से आता है शुद्ध रक्त, इधर आके फिर यूज कर लेता है, जितना सब कोशिका तरह इसी तरह जाता है, फिर यूज कर लेता है, और फिर इसी तरह हम लोग का शरीर में ब्लड जो चलते रहता है इसी के द्वारा चलते रहता है, शुद्ध होते रहता है। और अशुद्ध मतलब आया, अशुद्ध आया यहाँ फेफड़ा था, शुद्ध हुआ, फिर यह जाता है सब कोशिका के पास, फिर वह ऊर्जा तोड़ लेता है, फिर बना लेता है, फिर इसी तरह के चलते रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको बोलते हैं जैसे कि जो ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त बोला जाता है ब्लड, जैसे हम लोग के शरीर में नस पाया था उसमें जिसमें देखेंगे हम लोग की अशुद्ध रक्त जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला घुला हुआ, उसको हम उसका रंग जो रहता है हरा रंग का रहता है, जो हम लोग का नस रहता है वो हरा रंग का रहेगा, वो अशुद्ध रक्त वाला है। और जो लाल रंग का दिखेगा उसको शुद्ध रक्त बोलेंगे, जिसमें कि जो नस में देखेंगे लाल रंग दिख रहा है उसमें शुद्ध रक्त जाता है, जो और जिसमें हरा रंग जो नस दिख रहा है उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। और आगे देख लेते हैं हृदय का मानचित्र बढ़िया से बना के देखेंगे। इसमें सिर्फ बता दें कि वाहन कैसे होता है मेरे शरीर में, हम लोग का शरीर में जो वाहन होता है पूरा शरीर में कैसे जाता है, कैसे शुद्ध होता है। और दोस्तों जैसे कि हम देख लिया महाशिरा जो जाता है ना, हम लोग का जितना अशुद्ध रक्त जाएगा वो शिरा के द्वारा जाता है। जो अशुद्ध रक्त जितना हम लोग का शरीर में जाएगा ना, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है वह शिरा के महाशिरा के द्वारा जाता है, शिरा के द्वारा। उसके बाद यहाँ जाता है आलिन, आलिन से नीलय में जाता है, फिर नीलय से जाता है फेफड़ा के पास, ये जाता है यहीं अपवाद में आ जाता है जिसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त जाता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी बोल देगा उसमें अशुद्ध रक्त जाता है। इसमें तो देख रहे हैं कि हम लोग अशुद्ध रक्त जा रहा है, फेफड़ा तक जाएगा तभी वह शुद्ध होगा। फेफड़ा के पास आया, फिर फुफ्फुस शिरा, शिरा हम लोग जानते हैं कि शिरा जाता है अशुद्ध रक्त लेके और धमनी जाता है शुद्ध रक्त लेके। तो यहाँ देख रहे हैं कि फुफ्फुस धमनी जहाँ बोल देगा अपवाद में है, ये सिर्फ फुफ्फुस धमनी जहाँ बोल देगा उसमें अशुद्ध रक्त है, और फुफ्फुस शिरा बोल देगा वहाँ शुद्ध रक्त है। इसके बारे में आगे हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध रक्त जाता है इस शिरा के द्वारा। फिर यहाँ जो जाता है धमनी, महाधमनी लिखा है, महाधमनी के द्वारा पूरा शरीर में जाता है रक्त, पूरा शरीर में जाता है रक्त, और फिर जो रहता है पूरा कोशिका यूज करता है उसका। इसी तरह का होता है। आगे देख लेते हैं हृदय का कार्य क्या क्या होता है। ये हृदय समझ लिया, हृदय क्या क्या करता है, कैसे पूरा शरीर में ब्लड जाता है। उसके बाद बढ़िया से हृदय हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हृदय का कार्य, हृदय का क्या क्या कार्य है। दोस्तों जैसे कि हम लोग देख लेते हैं हृदय से कैसे हम लोग का ब्लड जाता है पूरा शरीर में, कैसे जाता था। उसके बाद देख लेते हैं हृदय जो है जिसको हम लोग दिल बोलते हैं, उसका काम क्या ही होता है। देख ले हृदय का कार्य क्या काम होता है। हृदय एक मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय मतलब हृदय जो हम लोग का है और 300 ग्राम का होता है और सिर्फ मांस का बना आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मांसपेशीय अंग है। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो कि 300 ग्राम वजन होता है इसका। हृदय का वजन 300 ग्राम होगा, सिर्फ पंप करने का काम करता है। देख लेते हैं जैसे कि ब्लड को पंप करता है, हृदय का काम दूसरा नहीं होता, सिर्फ ब्लड को शुद्ध करना, अशुद्ध करना और फिर पंप करना पूरा शरीर में, वही काम होता है। हृदय एक मांसपेशीय अंग है, सिर्फ मांस से बना है वही। हृदय पंप की तरह काम करता है। देख लेते हैं हृदय पंप की तरह, मतलब कि जहां से वो पंप करे, जैसे कि मोटर सब में पानी पंप करवाता है, फेंकवाता है पानी, उसी तरह होता है हृदय। हृदय जो होता है पूरा शरीर से ब्लड लाता है, उसके बाद फिर पंप करके पूरा शरीर में ब्लड पहुंचाता है। हर कोशिका को ब्लड चाहिए, ब्लड नहीं रहेगा तो फिर वो जो ऑक्सीजन जाता है ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, फिर ग्लूकोज टूट नहीं पाएगा तो फिर हम लोग ऊर्जा नहीं मिलेगा। जिस भाग को मान लो, जिस हाथ को मान लो बाएं हाथ को हाथ नहीं जा रहा है ऑक्सीजन, वो हाथ नहीं काम करेगा क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं मिल रहा है, उसको काम नहीं करेगा। इसी तरह उसको सब अंग को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हृदय एक पंप की तरह काम करता है। और तीसरा रहता है हृदय में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग करता है। हृदय देख लेते हैं जैसे कि इस तरह है, हृदय 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इस साइड में जिसमें होता था CO2, इसमें भी CO2, इधर से आता था CO2 किसको बोलते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त हो। इधर से जो जाता था इसमें होता है O2 जो कि शुद्ध रक्त होता है। तो जो अलग करता है, ये 2 भागों में अलग करता है, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। इसमें 2 अलग करता है, जो शुद्ध रक्त इसमें आया, फिर इससे जो जाता था शुद्ध रक्त जो पूरा शरीर में जाता था। 2 भागों में इसलिए बांटा गया कि शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त। वही इसमें बोला हृदय शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग करता है। चौथा देख लेते हैं, हृदय में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण मतलब हृदय में 2 बार रक्त जाता है। हृदय इस तरह पहला इसमें जाता था, फिर इधर से जाता था, फिर इस घुसता था, आलिन में घुसता था, फिर नीलय में जाता था, पूरा शरीर में फिर जाता था, इसलिए इसको बोला जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र।
जैसे इसमें बता दिया, हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब हृदय में 2 बार ब्लड जाता है। पहले बार जाता है दाहिना साइड, जो उसको बोले आलिन, पहले जाता है, फिर नीलम में जाता है, दाहिना आलिन नीलम में, फिर जाता है बायां हो गया आलिन, फिर हो गया बायां नीलम, फिर पूरा शरीर में जाता है, फिर इसी तरह चलते रहता है। इसलिए इसको बोला गया है हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है तो कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं हम लोग, समझ गए इसमें। फिर हृदय के बारे में बढ़िया से देख लेते हैं, हृदय कौन सा किसका भाग है, किसका नाम क्या है, इस सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग देख लेते हैं। इतना ही आज रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।